स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए ब्लॉग पे। ये नया ब्लॉग ही नहीं बल्कि ये मेरा यूट्यूब पे पहला ब्लॉग है। मैं असम में रहता हूँ और मैं रुई का काम करता हूँ, जो गद्दा वगैरह बनता है। तो देखिए मैं माल वगैरह बांध करके फ़िट हो गया हूँ ड्यूटी जाने के लिए। तो माल वगैरह बांधने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरा साइकिल दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में जो देख रहे हैं ये कॉटन है, रुई इसको बोलते हैं, और आगे जो रखा हुआ है वो गद्दा का कपड़ा है। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने काम के लिए, रास्ते में हूँ अभी। तो मुझे एक आदमी ने ऑर्डर दिया है काम के लिए, तो काम पे गया था दोस्तों। वो आदमी काम नहीं बनवाया है, तो मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। रास्ते में एक छोटा सा बागान है जो चाय की खेती करता है, तो देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो दूसरे काम की तलाश में मैं निकल रहा था तो देखा है रास्ते में एक जंगल पड़ता है, वहाँ पे बंदर वगैरह बैठा है। तो मैं उसको देखने लगा हूँ और बंदर वगैरह को देखने के बाद में वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। तो मुझे 2 पिल्लो बनाने के लिए मिला है। पिल्लो मतलब सिरहानी, यहाँ पे असम में उसको गारू बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले कपड़ा को कटिंग कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से कपड़ा को मैं कटिंग करता हूँ। 14 इंची और 22 इंची का मैं तकिया बनाने वाला हूँ, जिसमें 1 केजी तूला लगेगा। तूला मतलब रुई। कपड़ा काटते समय जिसका मैं काम कर रहा था वो कह रहे थे कि 5 टका दिम, तो मैंने कुछ इस तरीके से उनको समझाया है। 50 টাকা और मिलाई देव खोरी 50 টাকা 50 টাকা मिलाई देव लॉस हो जाबो विश्वास करक ना डांगल कापुर काटिसो टुकड़ा टुकड़ी कापुर ढेर आसे किंतु टुकड़ा ना दिया ना मैंने आसामी में बात किया है उनसे, जिसका हिंदी ये होगा कि मैं ये बोला हूँ 50 रुपये और मिला दीजिएगा, बहुत लॉस हो जाएगा। टुकड़ा टुकड़ी कपड़ा बहुत है जिसको दे करके मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये बड़ा वाला कपड़ा दे रहा हूँ। कपड़ा कटिंग करने के बाद में मैं उसको सीने के लिए बैठ जाता हूँ। तो सुई और धागे से सीता हूँ, क्योंकि हम लोग मशीन से नहीं सिलाई करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को पूरा एक्सपीरियंस हो गया है हाथ से सिलाई करने के लिए। तो हाथ से ही हम लोग इतना स्पीड सी देते हैं कि मशीन से भी उतना स्पीड आदमी नहीं सीख सकता है। फटाफट से हम 2 केजी तूला वज़न कर लेते हैं। तूला मतलब रुई, और रुई को अच्छे तरीके से लाठी से धुन लेना है, और धुनने के बाद में उसको अच्छे तरीके से झरझरा करके एक साथ दोनों में बराबर बराबर भरना है। तो दोनों मैंने कपड़ा में बराबर भर लिया हूँ, और फिर से उसको चेक कर लेता हूँ कि वो दोनों में बराबर है कि नहीं। तो मैंने दोनों में बराबर कर लिया हूँ, और बराबर करने के बाद में उसमें जो मुँह छोड़ा था उसको अच्छे तरीके से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद में उसको पीट करके बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद में मैं जा कर के कस्टमर के बरामदा में बैठा था, तभी वो चाचा देख रहा था हमारे कैमरे पे। तो मैंने उनका भी थोड़ा सा फ़ोटो ले लिया हूँ, और फ़ोटो ले करके वहाँ से मैं चल दिया हूँ दूसरे काम की तलाश में। लेकिन दूसरा काम मिला नहीं है, तो मैं घूमते घूमते अपने रूम पे चला आया हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। दीजिए मुझे इजाज़त। जय बिहार, जय असम।